रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूँ मैं सुखदेव सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम दो खबरों को एनालिसिस करेंगे। पहली खबर है बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और दूसरी खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा अभी अभी 3 शहरों को पवित्र शहर करार देना और उनमें मुफ्त ई रिक्शा सर्विस शुरू करना। बिहार के मुख्यमंत्री ने अगस्त के महीने में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया और बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सितंबर के एंड तक हर एक घर से एक महिला के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये उनकी अपनी पसंद का कोई भी इनकम जनरेटिव काम करने के लिए डाल दिया। तो इस तरह से तकरीबन 75,000 औरतों को 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया सरकारी खाते से, और ये भी ऐलान किया गया कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उनको जल्द ही 2 लाख और दिए जाएंगे। ये इस तरह की खुलदिली से लोगों की मदद करना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है, परंतु इस ढंग से मदद करना कि ये कोई इंश्योर ना किया जा सके कि वो किसी यूज़फुल एक्टिविटी में खर्चा होगा, वो कोई अच्छा कार्य नहीं है। इससे लोगों के ऊपर ही दोबारा फिर बर्डन पड़ता है, क्योंकि वो लोगों से ही पैसा इकट्ठा हुआ होता है जिसको हम इस तरह से बांटते हैं। उससे सरकार को ये फ़ायदा तो हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले और उनकी सरकार दोबारा से बन गई, परंतु अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि उसमें से कितना इनकम जनरेटिंग कामों में खर्च होता है और कितना रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन्हीं में खर्च हो जाता है। इनकम जनरेटिंग काम का है रोज़गार से संबंध। तो अगर हम रोज़गार को देखें, पहली तो बात बिहार की औरतों का रोज़गार में जो औरतें हैं वो बहुत कम नंबर है, और जो हैं रोज़गार में उनमें से 15 साल की उम्र या उससे ज़्यादा की उम्र की जो औरतें हैं वो तकरीबन 78% खेती में एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब खेती का कामकाज ही करती हैं, और 10 हज़ार में कितना इनकम जनरेटिंग कुछ काम हो पाएगा। इससे तो कुछ छोटे मोटे काम तो हो सकते हैं, जैसे मुर्गी पालना या बकरी पालना या कुछ इस तरह की बात करना, या कुछ और भी काम किए जा सकते हैं, या जो पहले से काम कर रही हैं कोई इनकम जनरेटिंग काम कर रही हैं उसमें सपोर्ट हो सकता है। परंतु सभी की सभी औरतों में से कुछ बहुगिनती इनकम जनरेटिंग काम में लगा पाएंगी, और कितना उनको ये हेल्प होगा कि उनकी इनकम इससे बढ़ जाए, ये अपने आप में अभी विचार करने वाली बात है और सोचने वाली बात है। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उसका एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप से ही फ़ायदा हो सकता है। अगर खेती की वहाँ है, खेती मेन काम है, तो एग्रीकल्चर से जो लिंक्ड इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री अगर लगेगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सकती है, या फिर कोई और हैवी इंडस्ट्री जो बिहार में अभी तक नहीं है, अगर वो आएगी तो तभी लोगों को एक अच्छी इनकम जो है और जो रेगुलर इनकम है वो श्योर हो सकती है। जहाँ तक पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा 3
शहरों को होली सिटी डिक्लेयर करना है, वो एक अच्छा ऐलान है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर जो नशा है उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। किसी शहर या एक जगह का पवित्र होना तभी मायने रखता है अगर उसकी जो दिखावट है उस वो भी साफ सुथरी हो। तो उसके लिए एक ऐसे प्रबंध करने होंगे कि जो सड़कों पर या गलियों में कूड़ा करकट है उसके ढेर ही ना लगे रहें, और वहाँ जो सिविक अमेनिटीज़ हैं वो अच्छी हों। वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, बिजली की सप्लाई, ये सब इतना अच्छा हो कि लोगों को इसका कोई ये ना महसूस हो कि बेहतर शहर करार देने से जो उनके रोज़गार या किसी और तरह की चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है उससे उनको कोई निराशा हो। तो अगर हम कोई भी डिसीजन नया लेते हैं तो उसका एक ऐसे मैकेनिज़्म भी क्रिएट करना ज़रूरी है जो इंसेंटिवाइज करे वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको। तो अगर उनके घरों के सामने अच्छी सफाई होगी, अच्छी उनको वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम्स मिलेंगे, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छी क्रिएट हो जाएं, और जो पावर सप्लाई है उसके अच्छे सिस्टम्स क्रिएट हो जाएं, तो शायद उससे कुछ बेनिफिट्स जो हैं उनको मिल सकते हैं। परंतु ये ऐलान करना कि वहाँ पर ई रिक्शा या फ्री बस सर्विस शुरू हो जाएगी, ये कोई बहुत बहुत सराहना योग शायद कदम नहीं कहा जा सकता। ये इस एंगल से तो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर धर्म स्थान है, वहाँ पर जो यात्रु जा रहे हैं उनको हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु जो यात्रु वहाँ पर जाते हैं वो अपनी एक डिवोशन के कारण जा रहे होते हैं। देखो, कुल मिला के इसका जो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, परंतु जो वहाँ पर हर रोज़ काम कर रहे हैं, जो कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट है जैसे ऑटो रिक्शाज हैं या टैक्सी सर्विस है या मिनी बस सर्विस है, जो ये काम कर रहे थे पहले यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट और उनकी इनकम के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यात्रु जो जाते हैं, अगर वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो उनका अपना एक फीलिंग की बात है। इस तरह से जो है सरकार अगर सरकारी खर्चे से सरकारी जो पैसा लोगों का है उसको इस ढंग से खर्च करेगी तो वो कोई एक इसको इसको कोई वाइज यूज़ ऑफ फंड्स नहीं कहा जा सकेगा। तो इससे पहले भी हम ऑलरेडी पंजाब में है, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए फ्री बस सर्विस होती है। जो तीर्थ यात्रा जाना चाहता है वो अपने खर्चे से, क्योंकि उसमें डिवोशन है, वो जाना चाह रहा है या टूरिज़्म करना चाह रहा है, तो वो अपने खर्चे से जाएगा, अपने संसाधनों से जाएगा, या कुछ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इससे गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। पहले ही हम देखते हैं जैसे अमृतसर में है, एसजीपीसी की तरफ से रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल तक फ्री बस सर्विस चलती है। तो और उसमें फ्री करना, फ्री और देना, ये एक इससे सरकारों को जो है बचना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा यूपी सरकार है। हालांकि हम जो अभी के जो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पूर्व के संबंध में जो फंक्शंस हुए हैं उसमें हरियाणा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने कई रोड्स के, कई हॉस्पिटल्स के
स्कूल्स के नाम जो हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर रखे हैं, तो वो एक श्लाघायोग कदम है। परंतु जो अभी इसको लेकर पंजाब में तू मैं हो रही है, पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल या कांग्रेस पार्टी या फिर अकाल तख्त के जथेदार साहब, ये कोई गुरु तेग बहादुर जी को अच्छा उनकी उनकी तरफ जो है डिवोशन नहीं दिखा रहा है। ये अपनी अपनी डफली बजाने वाली बात है, तो इससे भी हमें गुरेज करना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर भारत सरकार या पंजाब सरकार जो ह्यूमन राइट्स डे है उसको श्री गुरु तेग बहादुर जी ह्यूमन राइट्स डे का नाम दे दें, तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।